लेबनान में लड़ाई फिर शुरू होने जा रही है या फिर शुरू हो चुकी है अगर कहा जाए, कोई अब बाधा नहीं है, क्योंकि इजराइल ने वॉशिंगटन से कह दिया है कि वो एयर स्ट्राइक्स करेगी और उसने की। 15 लेबनीज निवासी शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने फिर से फायरिंग की है और इस फायरिंग का एक जबरदस्त असर पड़ा है माउंट दोवोव, जो इजरायली सेटलमेंट है उसमें। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये देखिए, 2 दिन मैंने लगातार लाइव बनाया, परसों और कल। आज मैंने कहा था आपसे कि मैं लेबनान सीज फायर पे वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं सीरिया पे बनाऊंगा और एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस पे भी बनाऊंगा। तो आज का ये पहला वीडियो देखिए जो लेबनान सीज फायर पे है, और इसके बाद मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सीरिया और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस दोनों को कंबाइन करूंगा, दोनों को एक ही वीडियो में। तो ये देखिए, जो सबसे पहले जो खबर आई वो ये आई कि इजराइल इन्फॉर्म वॉशिंगटन को इजराइल ने कहा कि हम सीधे स्ट्राइक करेंगे अब, क्योंकि हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक की है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये, हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक नहीं की। पहले सबसे पहले इजराइल ने करीब 100 सीज फायर वायलेशन किए, और ये जो 100 सीज फायर वायलेशन हैं ये वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा इस पे, करीब 50 के बारे में, और इस पे न्यूयॉर्क टाइम्स तक का एक टिप्पणी आई। वॉशिंगटन पोस्ट का तो एक बिल्कुल एक पूरा आर्टिकल ही आया जिसमें उसने पूरा एक तरीके से वो किया कि मतलब पूरा क्रॉनिकल किया, एक एक उसमें उसने मेंशन किया कि इजराइल किस तरीके से सीज फायर वायलेशन कर रहा है। उसके बाद देखिए अब जो पूरी स्थिति आई है सीज फायर वायलेशन की, उसमें देखिए जो एक लिस्ट आई है। अब देखिए, आईडीएफ ने, इसके पहले कि हिजबुल्लाह ने किया, आईडीएफ ने हाउश अल सईद अली, जो कि बेका सिटी है लेबनान की, उसके बाद जो टाउन है हाश अल सईद अली, उस पर स्ट्राइक किया। उसके बाद अल बुरेज एरिया, इक्लिम अल तुफर रीजन, शबील अल रेहान, वादी अज्जा और ह्यूमेन अल फौका, उसके बीच किया। अल लूजा, सफी, मेल, ये आप देखिए, अब पढ़ते जाइए, 10-12 तो अभी हो गए हैं। उसके बाद 3 लोग शहीद हो गए मजदल सेलम में जब आईडीएफ ने बॉम्बिंग की, 3 लोग शहीद हो गए। उसके बाद 9 लोग शहीद हुए जब आईडीएफ ने हरीस जो कि सदर्न लेबनान में है, ये सब छोटे छोटे गांव हैं जो मैं नाम ले रहा हूं, हरीस लेबनान में जो इस तरीके के गांव है, उस पे हरीस पे स्ट्राइक किया। उसमें 13 लोग मारे गए, 3 पहले मारे गए, तो मतलब आप सोचिए कि 16 संख्या होगी, 15 इसमें आ रहा है, 16 हो गई। उसके बाद देखिए 54 वायलेशन इसके पहले हो चुके। अच्छा, ये जो घटनाएं हुई हैं जिसमें लोग शहीद हुए हैं, ये हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की उसके बाद। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो स्ट्राइक की उसके पहले देखिए CNN, सॉरी मैं वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स गलत कर रहा था, CNN ने कहा कि, और ये हिजबुल्लाह की स्ट्राइक के पहले, कि 100 बार इजराइल ने वायलेट किया है। और कुसैर एरिया जो सीरियन साइड में, जो सीरियन लेबनीज बॉर्डर पे है, क्योंकि सीरिया का एक हिस्सा गोलन हाइट्स इजराइल ऑक्यूपाई किए हुए है, तो सीरिया पे भी हमला किया। और आपको पता है इस बात को, मैंने कल लाइव में भी बताया था कि जो आतंकवादी HTS के हैं, जो सीरिया में इस समय एक चाहते हैं कि जो प्रो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट है उसको उखाड़ दिया जाए, ईरान और सीरिया और जो हिजबुल्लाह और बाकी इराकी रेजिस्टेंस का जो यूनाइटेड फ्रंट है, रशिया भी उसमें है, उसको उखाड़ दिया जाए। ये चीज जो है इजराइल पूरी तरह से मदद कर रहा है उन HTS मिलिटेंट्स की। आज भी देखिए उनकी बुरी तरह हार हुई है, मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें जो देखिए कि ये इजराइल सीरिया पे लगातार हमला कर रहा है। उसके बाद उसने कम से कम 100 सीज फायर वायलेशन किए एज पर CNN, और CNN पूरी तरह से अमेरिका का माउथपीस आप जानते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए, सबसे पहले इजराइल ने कम से कम 100 सीज फायर वायलेशन किए। उसके बाद हिजबुल्लाह ने दोवेव में जो कफ्र शुबा हिल्स है, जो शीबा फार्म्स है, वहां पर माउंट दोवेव पे हमला किया। अब हिजबुल्लाह के हमले की खूबसूरती देखिए। हिजबुल्लाह का जो हमला है, एक तो उसमें कोई किसी का नुकसान, उस तरह से जान का नुकसान नहीं हुआ। दूसरी बात, हिजबुल्लाह ने टेक्निकली सीज फायर वायलेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो शीबा फार्म्स का इलाका है वो इजराइल ने लेबनान से ऑक्यूपाई किया हुआ है, जैसे गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो डिस्प्यूटेड एरिया है, वो ईरान की टेरिटरी है, ये यूएनओ नहीं मानता है।
तो हिजबुल्लाह ने जो फायर किया वो बिल्कुल सही किया। उसने उसने क्योंकि जब ईरान ने इजराइल ने 100 बार सीज फायर वायलेशन किया, उसके बाद हिजबुल्लाह ने जवाब दिया और उसमें कोई इजराइल का नुकसान भी नहीं हुआ। उसने एक वार्निंग मैसेज दी। उसके बाद इजराइल ने देखिए ये सब स्ट्राइक करके 15 लोगों को शहीद कर दिया। 15 लेबनीज मारे जा चुके। अब विश्वास, ये कैसा सीज फायर है जहां 15 लेबनीज मारे जा चुके हैं और पूरा जो एक लेबनान फिर से युद्ध के कगार पे है। अमेरिका को इन्फॉर्म करके कि इजराइल ने ये किया और अमेरिका जिम्मेदार, और अमेरिका ने कहा था हम मॉनिटरिंग करेंगे। ये कैसी मॉनिटरिंग अमेरिका की है भाई कि तुम सीधे सीधे लोगों को जान से मारने की इजाजत इजराइल को दे रहे हो। 15 लेबनीज मारे गए हैं। पहले इजराइल ने 100 वायलेशंस किए, फिर हिजबुल्लाह ने मारा और उसके बाद इजराइल ने 15 लोगों को शहीद कर दिया। अब तो सीधे हिजबुल्लाह मारेगा। अब क्या है? अब तो सीधी बात है युद्ध। देखिए मैंने आपको कहा था, मेरे एक्स हैंडल पे बहुत सारी जगह लोग नहीं मान रहे हैं इस बात को। मूर्ख है वो, बिल्कुल गिरे हुए। मतलब आप कहिए कि उनको यही नहीं समझ में आ रहा है कि जो सीरिया की लड़ाई है वो गाजा लेबनान फ्रंट का एक्सटेंशन है। वो एक्सटेंशन है उसका। गाजा और लेबनान की लड़ाई ही सीरिया में लड़ी जा रही है और जो एचटीएस मिलिटेंट्स है वो इजराइल परस्त है। अब आप बताइए, पूरी तरीके से इजराइल परस्त जो एचटीएस मिलिटेंट्स है, ये इजरायली जो जासूस है, उनकी पूरी की पूरी खबरें आ चुकी कि ये जो हैं इन्होंने हमको कांटेक्ट किया और कहा कि इजराइल से हमें कोई समस्या नहीं। आप सोचिए, ये सारी बातें आ रही हैं। अब इस हालात में आप देखिए इजराइल ने वहां पर फंसा दिया है कि सीरिया में जो सीरियन अरब आर्मी है और जो ईरान की फोर्सेस हैं, रशिया की फोर्सेस, वो सीरिया में अभी फंसी है। इस मौके पे जो इजराइल है ये सीज फायर वायलेशन करने जा रहा है और ये चाह रहा है कि दूसरा युद्ध शुरू हो जाए। और एक बात और बता आपको, एचटीएस मिलिटेंट्स ने यह भी कहा है कि वो सीरिया और लेबनान दोनों पे कब्जा करना चाहते हैं और उसके बाद इजराइल की एम्बेसी वहां खोलना चाहते हैं। अब बताइए आप, इजराइल की एम्बेसी खोलना चाहते हैं एचटीएस मिलिटेंट्स सीरिया और लेबनान में, लेबनान पे कब्जा करना चाहते हैं। क्या लेबनान की सुन्नी जनता इसके साथ है? नहीं है। लेबनान की सुन्नी जनता वहां की शियाज के साथ, हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। अभी जब ये सीज फायर हुआ, जो कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच नहीं बल्कि लेबनीज सरकार और इजरायली सरकार के बीच हुआ था, तो इस समझौते का जो सेलिब्रेशन हुआ हिजबुल्लाह की जीत का, उसमें जो लेबनान के सुन्नी भी शामिल थे। कोई भी लेबनान का सुन्नी सड़क पे नहीं आया है एचटीएस के सपोर्ट में। तो ये जो पूरी देखिए चीज है, इसमें आप देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। उसके बाद देखिए जो इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी जो हिजबुल्लाह के अटैक के हिजबुल्लाह ने कल अटैक किया, आज 3 दिसंबर है, 2 दिसंबर, हिजबुल्लाह के अटैक के पहले और बाद, उसमें आप देखिए तो एयर स्ट्राइक्स में जबल सफी, लुआजा, मिलिक, बसलिया, इकलीम अल तूफा, कुछ नाम मैं पहले पढ़ चुका हूं, हमीम और देर अल जहानी अज्जा के बीच, हरीस में, द प्रॉफिट एक वहां पर एरिया है वहां पर, अरनौन में, बुरगाज और अल सरीरा के आउटस्कर्ट्स पर, देर सरियान के आउटस्कर्ट्स पर, हल्ता और कफर हमाम की हाइट्स पर, यौन पर। फिर आर्टिलरी शेलिंग उसने की है रशिया अल-फक एक गांव है लेबनान का, वहां पर, जो शीबा लेबनान के हिस्से में वहां पर, फिर कफर शुबा के आउटस्कर्ट्स पर, फिर सहल अल खियाम मरजुआ पर, और ड्रोन से उसने रेड किया है एनाता पर, तलूसा पर, मरजाओं पर और हवेश अल सईद अली पर। ये देखिए, और उसके बाद जो है, जो जहां जहां लोग मारे गए हैं, वहां जो 15 लोग शहीद हुए हैं, वो मैंने आपको बताया कि वो हरीस में जो स्ट्राइक की है उसमें 13 लोग मारे गए हैं और चलूसा में 3 लोग मारे गए। और ये इजराइल ने किया जब हिजबुल्लाह ने जवाब दिया उसके पहले के वायलेशंस का। 27 नवंबर को ये समझौता हुआ, उसके बाद कम से कम 100 वायलेशन CNN कह रहा है इजराइल ने की। ये पूरी देखिए स्थिति है। अब आप देखिए कि जो हिजबुल्लाह, ये इजराइल के आर्मी स्पोक्समैन ने कहा, इजरायली आर्मी इज करंटली अटैकिंग टारगेट्स इन लेबनान। एक तरह से वो पूरा एक युद्ध की घोषणा उसने कर दी है। फिर इजरायली जर्नलिस्ट ये एमिट सीगल है, इसने कहा है कि
there will be a disproportionate reaction in Lebanon. मतलब अगर हिजबुल्लाह ने मारा है और कोई नहीं मरा, हम उसका ट्रिपल मारेंगे, हम लोगों को मारेंगे। खुद खुल के कह रहा है डिसप्रपोर्शनेट ये जो है हम उस पर हमला करेंगे और हमने करना शुरू कर दिया है। ये एमिट सीगल जो इजरायली जर्नलिस्ट है उसने कहा है। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने रुवायसत अल अलम और वही जो लेबनीज कफ्र शुबा हिल्स है जो कि ऑक्यूपाइड है, जो इजराइल ने ऑक्यूपाई की हुई है इलीगली, केवल हमने उन पे हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो रिपीटेड वायलेशन इजराइल कर रहा है सीज फायर के, ये उसका जवाब है। और उन्होंने ये भी कहा कि बेरूत तक इजराइल के अभी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं और ये चीज इजराइल रोक नहीं रहा है, ना अमेरिका उसको रोक रहा है। उसके बाद ये भी हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने टेक्निकली सीज फायर वायलेट नहीं किया है, हमने केवल एक वार्निंग दी है। अगर इस तरह की स्थिति बनी तो हम और ज्यादा उसमें हम अटैक कर सकते हैं और हम पूरी तरीके से युद्ध का मोर्चा खोलने के लिए तैयार है। उसके बाद देखिए अब जो इजरायली मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स हैं, जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं योव गालंत के हटने के बाद, उन्होंने कहा कि हम हार्श रिस्पॉन्स देंगे। उन्होंने दिया, उन्होंने 15 लेबनीज सिटीजन्स को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद देखिए ये सारी बातें जो फिर लेबनान के जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं नबी बेरी, उन्होंने कहा कि जो ये मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया जब इजराइल 100 बार सीज फायर वायलेशन कर चुका है, तब हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। और उसके बाद इजराइल जो ये कर रहा है ये सीधे सीधे युद्ध की घोषणा है। ये देखिए पूरी बात है। ये छोटा वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। मुझे शुरू में कहना चाहिए था लेकिन मैं बाद में कह रहा हूं, इसको पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो वो यूट्यूब उसकी कम रैंकिंग कर देता है। मतलब जैसे 19 मिनट का वीडियो है, अगर वो आपने 10 मिनट देखा तो उसकी तो हाई रैंकिंग होती है, लेकिन 12 मिनट का वीडियो अगर 6 मिनट केवल देखा किसी ने तो वो उसकी रैंकिंग लो कर देता है। ये एक गेम है उसका। तो इसलिए आप लोग इसको जो शुरू में ही जो भी हमारे लॉयल फॉलोअर्स हैं वो लोग आए और इसको एक बूस्ट करें। मैं फिर दूसरा वीडियो आज जिसमें मैं सीरिया में क्या हुआ और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने क्या लड़ाइयां लड़ी गाजा और वेस्ट बैंक में, वो आपके बीच लेके आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।